हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप डीमार्ट स्टॉक स्टॉक का नाम एवेन्यू सुपरमार्ट है, बट डीमार्ट स्टोर्स हैं जो वो चलाती हैं। सो आपको इस अगर आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ आपको आगे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं है। मैं उतने अच्छे का मैं सही बताऊं तो बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए हैं अगर आप देखेंगे नंबर्स तो। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में, एवेन्यू सुपरमार्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए? और मान के चलिए आप इन्वेस्टेड नहीं है, तब भी आपको अगर मान के चलिए इस स्टॉक को बाय करना है, तो उसमें भी क्या करना चाहिए? तो मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे शेयर मार्केट के न्यूज़, स्टॉक एनालिसिस और ये सब करता हूँ यहाँ पे। और मैं अपना व्यू भी देता हूँ स्टॉक्स पे कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इससे आप क्या होगा कि आप कोई भी मेरे अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और मैं इससे पहले मोस्ट आई मीन सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाता था। अब मैं अपने वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, तो आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये वीडियो कैसा बनाया, और जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया, शेयर किया आपके साथ, वो कैसा था। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। सो आप अगर रिजल्ट्स देखें तो मैं आपको बताइए, वीडियो जो है ये उसके उनके लिए है जो इन्वेस्टेड है। और आपने जो रिजल्ट्स देखा होगा कि देखिए प्रॉफिट, देखिए कितना प्रॉफिट 87% से आई मीन नुकसान हुआ है, इतना क्रैश कर गया 87% से। क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखिएगा, नॉट पिछले क्वार्टर नहीं है ये, सो पिछले साल सेम क्वार्टर में 323 करोड़ प्रॉफिट्स था, अब 40 हो गया है, जो कि 87% क्रैश है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी क्रैश कर गया 33%। आप अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन देखेंगे, ये भी 81% क्रैश कर गया है। और यहाँ पे अगर जो मार्जिन देख रहे हैं, वो भी क्रैश कर गया है अराउंड 10.3% या 2.9%। सो रिजल्ट तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही खराब है। और सही बताऊं तो मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खराब होगा। ये मुझे पता था कि कोविड का इम्पैक्ट तो होगा ही, बट प्रॉफिट 87% गिर जाएगा इतना मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था 30%, 40% में भी, बट 80% तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे। बट अगर आप ओके, ये तो अभी के क्वार्टर का बात है, बट अगर आप पास्ट में जाएंगे तो डीमार्ट 2017 में आई थी या 16 में लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट पे। और उसके बाद से अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक का, और सब कुछ, बस स्टॉक्स का ही नहीं, इनका सेल्स प्रॉफिट सब देखेंगे, सब सब नंबर्स भी इन्होंने अच्छा किया है। तो अगर आप ग्रोथ देखेंगे इनका, तो 5 साल में 33% ग्रोथ है सेल्स में इनका, वो बहुत ज्यादा है। 33% ग्रो करना सेल्स में 5 साल में बहुत ज्यादा माना जाता है स्टॉक मार्केट में और किसी कंपनी के लिए। 3 साल में इन्होंने अच्छा किया, 32% ग्रोथ दिया है सेल्स में। और पिछले 12 महीने में भी 24% दिया है, तो ये बहुत अच्छे नंबर्स है। अगर आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें, वो भी बहुत अच्छा है। 5 साल में 40%, 3 साल में 41%, और पिछले 12 महीने में 40%। ऑफकोर्स ये नंबर अब चेंज हो जाएगा, अगर आप ये क्वार्टरली रिजल्ट इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर चेंज होने वाले हैं। ये मैं इसके पहले का ले रहा हूँ। और अगर हम स्टॉक प्राइस का रिटर्न देखेंगे, तो पिछले 3 साल में 36% कंपाउंड रिटर्न दिया है इन्होंने, और पिछले 1 साल में 70% कंपाउंड रिटर्न इन्होंने दिया है। सो सब कुछ, सब नंबर्स अच्छे हैं। और लास्ट नंबर जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, बेसिकली ये जो पैसा लगा रही है आई मीन डीमार्ट स्टोर खोलने में, उस पर कितना कमा रही है, कितना अच्छा कर रही है वो, इसमें भी देखिएगा तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल में 18% है, 3 साल में 17%, और कंसिस्टेंट रहा है ये अराउंड 17-18% पे, जो बहुत सही है। जैसे आप एफडी में करते हैं तो आपको 7% मिलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसी तरह जब डीमार्ट अपने स्टोर्स खोलती है और जब उससे प्रॉफिट आता है, तो इनको 18% प्रॉफिट मिलता है वहां से, जो कि बहुत अच्छा है। अब एक चीज देखिए, मैं इनका शेयर प्राइस, डीमार्ट का शेयर प्राइस चार्ट आपको यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो ये 2017 में लिस्ट हुई है, जो मैं बता रहा था। और ये 3 साल में आप देखेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये कुछ मुझे जितना याद है, ये देखेंगे आप तो ये कुछ 300 पे आई थिंक लिस्ट हुई, 300-400 पे लिस्ट हुई थी। और अभी आप इसका प्राइस देखेंगे तो बहुत ज्यादा जा चुका था, 2500 के करीब। सो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो इनका आईपीओ प्राइस मेरा से 300 था, तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। बट आप एक चीज देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डीमार्ट कोई स्टॉक अभी कंपनी है, तो कंपनी खराब करती है, ऐसा नहीं। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि उसका खराब आप सीधा मतलब ऐसे जाते रहता है, ऐसे कोई भी कंपनी है नहीं वर्ल्ड में। क्योंकि हर एक कंपनी के पास कोई ना कोई इशू तो आता ही रहता है बीच में। तो आप डीमार्ट के साथ भी देखिएगा तो इसने भी बहुत जगह करेक्ट किया है। अगर आप यहाँ देखिए तो इस ईयर 2018 के करीब इन्होंने 26% करेक्ट किया था। फिर अगर आप 2019 में देखें, अप्रैल 2019 में 16% करेक्ट किया था। और फिर अगर कोविड में भी देखें, ये जो है अप्रैल 2020 के, उससे पहले का है मार्च का, तो 20% इसने इसका करेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई
मतलब ऐसा स्टॉक है जो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा, तो ऐसा करेक्शंस होते रहता है कोई भी स्टॉक हो। बट आपको क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म की लगा रहे हैं पैसा, राइट? सो आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कैसा किया है। आप अगर मान के चलिए आप इस क्रैश में यहाँ पे भी इन्वेस्ट किए होते 2018 में, जहाँ पे 26% करेक्शन हुआ, बट स्टिल अभी आप बहुत अच्छे मुनाफे पे होते, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अब देखिएगा तो 1600 था जब ये क्रैश किया 26%। बट अगर आपने यहाँ बेच दिया होता कि ये क्रैश कर रहा है और फिर आपने छोड़ दिया होता, तो आप अभी इसका प्राइस 2400 2300 है, तो इतना मुनाफा आपको नहीं मिलता। तो इसलिए आपको मैं बताऊँगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी ऐसा करती है, करेक्शंस होता है। अभी भी हो सकता है कि ये जो रिजल्ट्स आपने देखा, हो सकता है कल सॉरी मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुले, तो ये फिर से क्रैश करना शुरू कर जाए। क्रैश क्या मैं बोलूँ, करेक्शन हो सकता है, अभी 20% और 30% करेक्शन हो सकता है। कोई नहीं जानता है ये करेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ओके, आप सोच रहे होंगे कि ओके, रिजल्ट्स खराब आए हैं और हो सकता है ये स्टॉक गिरे, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेच देता हूँ अभी स्टॉक को जो मेरे पास है, मैं बाद में जब फिर से ये बढ़ने लग जाए तब मैं खरीद लूँगा। बट जितना आप सोच रहे हैं ना, इतना आसान है ये कि मैं कर लूँ, बट उतना आसान होता नहीं है ये। अगर इतना आसान ये होता, अगर ये जो टाइमिंग द मार्केट होता है कि मार्केट को आप टाइम कर लेते हैं, अगर इतना आसान होता तो सब लोग यही करते और बहुत सारे पैसा बना लेते। बट आपने किसी बिलियनियर को देखा है जो मतलब जो टाइम द मार्केट करके बहुत बहुत पैसा कमा लिया, आपने नहीं देखा होगा ऐसा, बहुत कम ही देखा होगा। अगर आप वॉरेन बफेट को देखते हैं, तो उन्होंने जो पैसा इतना सारा कमाया है, जो उन्होंने अपना वेल्थ जो क्रिएट किया है, उन्होंने ऐसे नहीं किया है कि हाँ, जब जब गिर रहा है तो बेच दिया और फिर बढ़ना शुरू हुआ तो फिर खरीद लिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्टॉक्स को रखा है, एक बार डिसाइड कर लिया कि ये अच्छे स्टॉक्स है और उसको रखा है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तभी उनका वेल्थ इतना ज़्यादा हुआ है। तो मैं एक फेमस इन्वेस्टर को फॉलो करता हूँ, उनके बुक्स को फॉलो करता हूँ। उनका नाम पीटर लिंच है। आपने भी इनका नाम सुना होगा। इनके बहुत 3 फेमस बुक्स हैं जो इन्वेस्टिंग पे। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए बहुत पास्ट का इन्फॉर्मेशन है, बहुत पहले का इन्फॉर्मेशन है, बट ये बहुत आपको बहुत मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि अभी बेच दे और बाद में खरीद ले, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए आपको ये। तो आप देखिए 1984 में, तो इस बुक में, इनके एक बुक में लिखा था कि अगर 1984 में, और ये यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, तो ये यूएस मार्केट का एग्जांपल है, इसे डॉलर में यहाँ लिखा हुआ है। तो 1984 में मान के चलिए आपने डॉलर 1 लाख इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, किया होता अगर मान के चलिए स्टॉक यूएस स्टॉक मार्केट में, तो अगर आप इन्वेस्टेड रहते 5 साल के लिए, तो आपका जो टोटल अमाउंट होता, जो फाइनल अमाउंट होता 5 साल के बाद, वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाता, डॉलर 3,41,000 हो जाता। बट मान के चलिए कि आप इस 5 ये जो 5 साल था, इसमें बस 30 दिन आप मार्केट से बाहर थे, क्योंकि आप वेट कर रहे थे करेक्शन हो फिर मैं खरीदूँ या कोई और रीज़न से आप 30 दिन बाहर थे मार्केट से, तो आपका रिटर्न जो है बस डॉलर 1,53,000 हो जाता। आप समझ रहे हैं आपका रिटर्न कितना कम हो गया। सो ये रिटर्न मुझे जितना याद है, ये अराउंड 20% कुछ होगा, और अगर आप वैसे देखें तो आपका रिटर्न बहुत 4-5% हो जाता है। तो टाइमिंग द मार्केट इसलिए उतना आसान नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इस एग्जांपल से। अब एग्जांपल लीजिए डीमार्ट का। डीमार्ट के रिजल्ट्स खराब आए हैं इस बार। हो सकता है मंडे को 5% या 10% करेक्शन हो जाए, मान के चलिए। करेक्शन हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं उस दिन बेच देता हूँ। आपने बेच दिया मान के चलिए उस दिन। अब अगले दिन मान के चलिए फिर 5% ऊपर चले गया स्टॉक, मान के चलिए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि और सब जो बहुत सारे रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर इसका अच्छा है, इसलिए मेबी और सब सारे इन्वेस्टर फिर से स्टार्ट कर दे बाई करना। तो अब अगले दिन आप क्या सोचेंगे कि फिर से मैं खरीद लूँ या और वेट करूँ? तो ये उतना आसान नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा अच्छा है, एक बार आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है, तो आप बने रहिए उसमें। जब तक ये तो इम्पैक्ट आना ही था, क्योंकि कोविड-19 से इश्यू आना ही है। सब सब सारी कंपनी को इफ़ेक्ट हो रहा है और डीमार्ट को होगा। और आप इसके बाद परफॉर्मेंस देखिए, कोविड चले जाए, उसका परफॉर्मेंस देखिए फिर से। हो सकता है वो जितना पहले था, जो 30% 40% पे ग्रो कर रहे थे, वो फिर से आ जाएँगे उसके बाद। 1-2 क्वार्टर में भी लगेगा और फिर से आ जाएँगे। तो ये मेरा एडवाइस है, जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, जो ये मेरा एडवाइस है कि नहीं, पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि देखिए डीमार्ट 2 टाइप के सामान बेचती है। एक तो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब, आटा, ये सब। तो ये तो इसका इनका सेल्स कम नहीं हो रहा है, ये तो अभी भी बिक रहा है। बट डीमार्ट नॉन एसेंशियल आइटम्स ही बेचती है, जो कि मतलब उतना ज़रूरी नहीं है अभी लोगों को। एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर वो बर्तन बेचती है या कपड़े बेचती है या बहुत सारे ऐसे सामान बेचती है वो, तो अभी बहुत सारे लोग वो सब सामान खरीद नहीं रहे हैं अभी। अभी लोग मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यही सब खरीद रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नॉन एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं ना, ये जो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेच रहे हो, कुकर बेच रहे हो, ये सब में मार्जिन्स ज़्यादा होता है।
इसलिए आप आपने देखा उनका मार्जिन बहुत कम हो गया, इसलिए उनका प्रॉफिट एक्चुअली ज़्यादा कम हो गया है। उनका मार्जिन पहले 10% था और अभी 2% हो गया है। इसलिए हुआ है क्योंकि जो नॉन एसेंशियल आइटम का सेल था वो पूरा डिक्रीज़ हो गया, बहुत कम हो गया है और उनको मार्जिन नहीं मिल पा रहा वहाँ से। और आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए अब, अगर आपको पहले नहीं आया हो, अगर आप डीमार्ट को नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल से कंपेयर करते हैं या किसी एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डीमार्ट सेम नहीं है इन कंपनी के कंपेयर में। क्योंकि डीमार्ट क्या है कि डीमार्ट एफएमसीजी कंपनी आई मीन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचती है, बट उसके साथ ही साथ बहुत सारे अलग दूसरे प्रोडक्ट्स ही बेचती है, जो कि उतने एसेंशियल नहीं होते हैं। फिर नेस्ले का प्रोडक्ट देखिए, वो आई मीन वो बेबी के लिए मिल्क पाउडर ये सब बेचती है, खाने का बेचती है, मैगी बेचती है, कॉफ़ी बेचती है, तो ये सब एसेंशियल है, मतलब अगर कुछ भी हो जाए बट लोग ये सब खरीदेंगे ही। ब्रिटानिया बिस्किट्स बेचती है, ब्रेड बेचती है, मिल्क बेचती है, तो ये सब कुछ भी हो जाए लोग खाएँगे। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता लोग नहीं खाएँगे, कुछ भी हो जाए मतलब तो लोग खाएँगे ही। बट जो अभी कोविड का इम्पैक्ट है, अभी लोग ट्राई करेंगे कि ये सब जो क्लॉथ्स है या कुछ नया सामान खरीदना हो, जैसे आपको लेट्स से प्रेशर कुकर खरीदना हो ये सब, तो लोग डिले कर सकते हैं ये सब चीज़ के लिए। और ये इम्पैक्ट मेरे अंदाज़ से 2-3 क्वार्टर्स रहेगा, जब तक कोविड का इम्पैक्ट है, तो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा इनके नंबर्स पे। मतलब अभी बहुत आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर सब कुछ सही हो जाए, मुझे लगता नहीं है नेक्स्ट क्वार्टर में सही होगा सब कुछ। ये इम्पैक्ट रहेगा अभी भी, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स इनके अभी भी बस एसेंशियल आइटम्स बेच रहे हैं। और मैं पहले मुंबई में था, अभी मैं नहीं हूँ, बट पहले मैं मुंबई में था और इनके बहुत सारे स्टोर्स मुंबई और नवी मुंबई के साइड में है और पुणे के साइड में है। और मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र के साइड में बहुत सारे स्टोर्स हैं इनके। और महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेज़ है बहुत ज़्यादा है कोविड के, और वहाँ बहुत अभी भी लॉकडाउन बहुत जगह है। पुणे में अभी आप आपने सुना होगा 10 दिन की लॉकडाउन फिर से आ गया है। सो वहाँ अभी भी ये सब चल रहा है। बट एक बात मैं बता दूँ, मैं मुंबई में था और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब भी डीमार्ट स्टोर्स जाता था, तो वहाँ पे जो क्राउड रहता था, वहाँ जो भीड़ रहती थी, वो बहुत ज़्यादा रहती थी। अगर आप दिवाली से पहले या दुर्गा पूजा से पहले वहाँ जा रहे हैं, तो आपको लौट के आना पड़ता था। मतलब आप सोचते थे कि चलो छोड़ो कहीं और ही खरीद लेते हैं सामान, इतना ज़्यादा भीड़ रहती थी वहाँ पे। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, मतलब कंपनी मतलब रिटेल, अगर आप रिटेल चेन्स में देखिएगा, जहाँ पे जैसे फ्यूचर, बिग बाज़ार है, रिलायंस का रिटेल है, उस सब में सबसे अच्छी ये कंपनी है। इसके मार्जिन्स और प्रॉफिट सब कुछ उन सबसे अच्छा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट अभी करेक्शन, अच्छी कंपनी का भी करेक्शंस होते रहता है, ये आपको समझना चाहिए। अब अगर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो है, ये 40% पे 30-40% पे ग्रो कर रही है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 110 है, जो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है। बट आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले, ये सब कंपनी 10-15% पे ग्रो कर रही हैं, बट इनका भी प्राइस टू अर्निंग 70 है। तो नॉर्मली क्या होता है, जिनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, उनका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होता है। तो अब डीमार्ट आप देखिएगा तो ग्रो ही बहुत फ़ास्ट कर रही है, इसलिए उनका एक रीज़न है, उनका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है। बट अब देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो स्टॉक है एचयूएल, उसका सेल्स भी नहीं बढ़ रहा, स्टिल उसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है। वो मुझे मैं मुझे अच्छा नहीं लगता एचयूएल स्टॉक उस उतने ज़्यादा वैल्यूएशन पे, क्योंकि उसका ग्रोथ उतना कम है प्लस वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है। वो मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मतलब मैंने तो बाय नहीं किया है। और अगर मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास स्टॉक है ये वाला, अगर आपने रखा हुआ है, तो आप ज़रूर इसे रखें, इसे बेचें नहीं अभी। क्योंकि करेक्शंस हमेशा आते रहेगा, आप अगर सोचेंगे हर एक करेक्शन में बेच-बेच के खरीदूँ, तो मैं ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, आप अच्छा नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में। आपको मान के चलिए, जो आप लेट्स से अगर आप होल्ड करके लेट्स से अगर आप 20% आफ्टर 10 इयर्स बनाएँगे कंपाउंड रिटर्न 20% अगर आपको मिलेगा। बट अगर आप ये अप्रोच करें, तो हो सकता है वो रिटर्न्स आपको 10%, 9% हो जाए इस टाइप से। और एक और है कि अगर मान के चलिए करेक्ट किया भी, अगर आपने मैंने दिखा है कि 2-3 बार करेक्ट कर चुका है 20% के अराउंड 20% कर चुका है करेक्ट। तो ये अगर 20% 15% फिर से करेक्ट करता है, तो ज़रूर वो अच्छा मौका है कि अगर और आप स्टॉक्स ले पाएँ इसका। क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म तो ग्रोथ अच्छा ही रहेगा ना, 2-3 क्वार्टर के लिए खराब होगा, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो अभी भी वही है ना जो पहले था। ऐसा तो नहीं हुआ है कुछ कि कंपनी में ही कुछ इश्यू आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि कोविड आया, आई मीन कोविड के कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट है इन पे। तो इस तरह से आपको सोचना होगा। और अगर मैं तो कहूँगा कि अगर मतलब मैं भी यही करूँगा, अगर ये 20% करेक्ट करता है अगर, तो मैं भी इसमें से बाय करूँगा कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक इसमें, आई मीन डीमार्ट का मैं करूँगा, मैं भी वेट कर रहा हूँ। बट अगर आप पहले से इसमें है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मत करिए कि बेच के फिर से खरीदना, ऐसा मत करिए। रहने दीजिए, इतना है, करेक्ट करने दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके प्राइस से और नीचे पे मिल रहा है, 20% करेक्ट कर गया है, थोड़ा और ले लीजिए। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा इसके लिए। और अगर आपको जो मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट दिया और आपको ये पसंद है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, कि मुझे लगे कि हाँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ लोगों को वो उन्हें पसंद आ रहा है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, उससे मुझे बहुत
मैं बताऊँ मोटिवेशन मिलेगा और इनकरेजमेंट भी मिलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहूँ फ्यूचर में।